Hello my dear students, how are you all? I hope you all are good and fine at your home. स्टार्ट करने वाले हैं हम सेकेंड सेमेस्टर अपना, और सेकेंड सेमेस्टर में चैप्टर 5th साइंस का चैप्टर 5th स्टार्ट कर रहे हैं हम 8th क्लास में, कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन एंड फ्लेम प्रीवियसली आपने पढ़ा हुआ है। फॉर एनीथिंग आप लोग सभी जानते हैं, फॉर एनीथिंग टू कैच फायर एयर इज रिक्वायर्ड। एयर क्या है? असेंशियल है, असेंशियल है। एयर इज रिक्वायर्ड। किस लिए एयर रिक्वायर्ड है? फॉर बर्निंग, फॉर कैचिंग फायर। एयर में ऐसा क्या है जो फायर के लिए नेसेसरी है? एयर में है, एयर में आपको पता है क्या होते हैं? 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, एंड जो बाकी जो रह गया आपका ये 99% हो गया। जो बाकी का 1% है वो रिमेनिंग गैसेस हैं जो भी एयर में होती हैं, ठीक है। जो हाइड्रोजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, वटएवर, जो भी सारी गैसेस हैं वो 1% में काउंट हो जाती हैं। और एयर में जो एयर का ऐसा पार्ट कौन सा है जो फायर के लिए नेसेसरी है? दैट इज़ ऑक्सीजन। जो एयर में 21% ऑक्सीजन है, दैट इज़ नेसेसरी फॉर कैचिंग फायर। क्लियर? तो हम करने वाले हैं अपना चैप्टर स्टार्ट, और इसमें सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है कंबशन। कंबशन क्या होता है? कंबशन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस in the presence of oxygen is called combustion. The process of burning of a substance in the presence of oxygen given of heat and light is called combustion. इस प्रोसेस को बोलते हैं हम combustion। किस प्रोसेस को? कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करे, और क्या दे हमको? क्या दे सकता है? हमें पता है, आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी सब्सटेंस है जब वो बर्न करता है तो हमें हीट दे सकता है, हीट देता है, लाइट देता है एज अ फ्लेम और एज ग्लो, वटएवर, दोनों तरह से दे सकता है। और क्या दे सकता है? हमें साउंड भी दे सकता है। 3 चीज़ें दे सकता है, हीट, लाइट एंड साउंड। ठीक है, साउंड नेसेसरी नहीं है, हर चीज़ दे, और हीट और लाइट दे, ये चीज़ें हमें देती हैं जब भी कोई सब्सटेंस बर्न करता है। ठीक है, आफ्टर दैट हम बात करते हैं अभी ये इसको हम और क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऑक्सीजन नेसेसरी है ना, मतलब अगर ऑक्सीजन किसी भी सब्सटेंस के लिए नेसेसरी है फॉर बर्निंग, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाता है उस सब्सटेंस के साथ। ठीक है, अभी आप ले लीजिए कोई पेपर ले लीजिए, ठीक है, पीस ऑफ पेपर है। अगर पीस ऑफ पेपर को हम बर्न करेंगे तो एयर में बर्न कर रहे हैं हम, वहाँ पे ऑक्सीजन है, वो वाली ऑक्सीजन जो है O2 जो है ऑक्सीजन, इसके साथ रिएक्ट कर जाता है, और वो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। यानी कि जो कंबशन का जो प्रोसेस है वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। और ये क्या करते हैं? ये वाला प्रोसेस कैसे है? इस सब्सटेंस को हम वापस ओरिजिनल स्टेट में नहीं गेटअप वापस ले सकते, गेट बैक नहीं कर सकते। क्यों नहीं गेट बैक कर सकते? यानी कि पीस ऑफ पेपर है, मान लीजिए एक, ये जैसे मेरे पास बुक है, इसका एक पेज है, अगर मैंने इसको बर्न कर दिया, क्या मैं कुछ मर्जी कर लूँ, इस पेपर को मैं वापस नहीं हासिल कर सकती। मतलब ये एक ऑक्सीडेशन एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे हम बर्न आउट सब्सटेंस को वापस गेट बैक नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने कंबशन भी पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन भी पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस।
combustible substances. Combustible substances, these are those substances which get burned in the presence of oxygen. Those substances which get fired या which get burned in presence of oxygen. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो फायर बर्न हो जाए या कैच फायर कैच कर ले, दैट आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. कंबस्टिबल सब्सटेंसेस में क्या ले सकते हैं आप? पीस ऑफ पेपर, वुड, कोल, चारकोल, वटएवर. ठीक है, और क्या हो सकता है? क्लॉथ, फ्यूल में डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कैरोसिन हो गया, ये सारे एलपीजी हो गया, ये सारे फ्यूल्स में आ जाते हैं. ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच गेट फायर्ड इन प्रेजेंस ऑफ oxygen. Or on the other hand, what are non-combustible substances? Non-combustible substances are those which do not burn in the presence of oxygen, which don't get burned in presence of oxygen. And non-combustible substances are those which do not get burnt in presence of oxygen. क्लियर? और इनमें क्या एग्जाम्पल आएंगे आपके? इनमें एग्जाम्पल आ सकते हैं कौन कौन से? स्टोन हो गया, सैंड, ग्लास. ठीक है, तो ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं. कौन से हैं? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन. कौन कौन सी कंडीशन है जो कंबशन के लिए नेसेसरी हैं? कौन सी हैं? जस्ट अ मिनट. कंडीशंस फॉर कंबशन. कंडीशन यानी कि कोई भी सब्सटेंस है वो कंबशन कब करेगा, उसके लिए क्या चाहिए हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए कंबस्टिबल सब्सटेंस. कंबस्टिबल सब्सटेंस होगा तभी वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा. कंबस्टिबल सब्सटेंस. ठीक है, सेकेंड थिंग क्या होनी चाहिए हमारे पास? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एंड थर्ड वन इज इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है, वन बाय वन. यानी कि अगर हमारे पास कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं होगा, सबसे पहले हमें आग चलाने के लिए किसको जलाना है? हमें वो कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए. अगर हमने स्टोन ले लिया, स्टोन क्या है? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है. मतलब हम जितनी मर्जी ऑक्सीजन दे दें, फ्यूल मतलब जो मर्जी कर दें, वो स्टोन नहीं जलते. ठीक है, तो हमें कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए, ऐसा सब्सटेंस विच गेट फायर्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सेकेंड थिंग इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर वहाँ पे उस एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन नहीं है तो वो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं जल सकता. ठीक है, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन. एंड थर्ड वन इज इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है? अब देखिए, अगर आपने एक पीस ऑफ पेपर लिया है और एक वुड लिया है. ठीक है, एक वुड का ब्लॉक लिया आपने और आपने एक मैच स्टिक रब करके ऑन मैच स्टिक से क्या किया? दोनों को
फायर करना स्टार्ट कर दिया, एक पीस ऑफ पेपर को भी और वुडन के ब्लॉक को भी। अब पीस ऑफ पेपर है वो 1 मिनट में वो जल जाएगा जल्दी से, जैसे ही आपने मैचस्टिक को क्या किया, टच किया पीस ऑफ पेपर से, वो कंबशन स्टार्ट हो जाएगी। बट वुडन ब्लॉक में ऐसा नहीं है, वो साथ के साथ नहीं करता, फायर कैच नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर एक मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस जलना स्टार्ट करता है, ठीक है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस गेट फायर्ड, which at the minimum temperature at which a substance catches a fire, ठीक है, वो उस मिनिमम टेम्परेचर को बोलते हैं हम इग्निशन टेम्परेचर। अभी इग्निशन टेम्परेचर जो है पीस ऑफ पेपर का वो कम है, इसीलिए जैसे ही मैचस्टिक के साथ टच किया पीस ऑफ पेपर को वो चल जाता है। बट वुडन ब्लॉक का जो इग्निशन टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर है जहाँ पे वो सब्सटेंस वुडन ब्लॉक जो है जलना स्टार्ट करेगा, वो थोड़ा हाई है पीस ऑफ पेपर के कंपैरिजन में, ठीक है, तो वो होता है इग्निशन टेम्परेचर। अभी ऑन द अदर हैंड एलपीजी, कैरोसिन, डीजल का लीजिए तो उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। जैसे ही थोड़ा सा गया, थोड़ी सी फायर गई उसको, तो वो एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, तो उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। क्लियर? तो ये 3 चीज़ें नेसेसरी हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए एंड इग्निशन टेम्परेचर। क्लियर? आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।